फोन वगैरह लगा लिया जाए एयरप्लेन पे, वरना कोई डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब फोन वगैरह एयरप्लेन मोड पे लगा दिया। माइक ऑन है ना भाई? आवाज जा रही है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हाल है? राम राम भैया, राम राम। क्या हाल है? शुरू किया जाए भाई। तो भाई आज हम लोग करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जिसको हम लोग करंट ईयर क्वेश्चन भी बोलेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं भाई, चलो शुरू करते हैं। सब लोग आ गए हैं भाई? सबकी तैयारी बढ़िया चल रही है ना? बहुत बढ़िया। हेलो 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 मेरे प्यारे गुड्डू, मेरी प्यारी गुड़िया। चलो कितनी गुड़िया हैं इस चैट में? देखें कितनी गुड़िया हैं, कितनी गुड़िया हैं बताएं, प्यारी प्यारी गुड़िया हैं। अभिषेक कुमार तुम गुड़िया हो? अभिषेक, नो, पापा ने नाम गुड्डे समझ के रखा था। हेलो गौरी, हाय। हेलो हर्षा, हाय साक्षी, हाय सुरभि, हेलो हेलो हेलो, हाय आस्था। सारी गुड़िया को मेरा नमस्कार और सारे गुड्डू को भी मेरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है विच इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई 2019, 2020 और 2022, 2024 कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? नेम द फॉलोइंग। भाई कुछ कुछ नाम करने, जल्दी जल्दी आइए इसको करते हैं। सबसे पहले मेटल दैट कैन बी कट बाय अ नाइफ। भाई कोई भी बता दो, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, जो मन करे बता दो, सब कट बाय नाइफ। लस्ट्रस नॉन मेटल, नॉन मेटल चमकीले नहीं होते पर एक्सेप्शन होता है। लस्ट्रस नॉन मेटल कौन कौन से हैं? आयोडीन है और कार्बन का एक फॉर्म, कौन सा? ग्रेफाइट, फॉर्म ऑफ कार्बन। कैसा होता है? लस्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। कई बार बताया है भाई, मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन है भाई? मलकली। कौन है? मलकली। एच जी। जल्दी जल्दी आओ भाई, इसको निपटा देते हैं। मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। भाई आपने पढ़ा है मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड। गोल्ड भाई सबसे ज्यादा मेलिएबल, और गोल्ड से 1 ग्राम सोना मिल जाए मास्टर 1 ग्राम में क्या होगा? मेरे को तो 50 किलो सोना चाहिए। केजीएफ खोलेगा अपन, हेलीकॉप्टर से उतरेगा मास्टर, डक 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 डक, सोना बेचेगा, सोने की तस्करी करेगा, और उसके बाद बेटा जहाज में डूब भी तो जाओगे। मरना नहीं है भाई। चल, मोस्ट वेरिएबल डक्टाइल मेटल कौन होता है? गोल्ड। 1 ग्राम सोना मिल जाए ना तो 2 किलोमीटर लंबी तार बन जाए, है ना? तो आज जाके मम्मी की सोने की बाली चुरा लूंगा मास्टर। घर में ही है केजीएफ। कहाँ जाऊंगा मैं इधर उधर, घर में ही केजीएफ है। मम्मी का सोने का बाली चुरा लूंगा। मजाक की बात छोड़ू, मैं बताऊं, मेरी मम्मी के सोने की बाली थी, गोल गोल वाली जो होती है, तो वो उनको बेचनी। मेरा घर बिक गया था। थोड़ा सा कहानी जल्दी से बता देता हूँ, आपको मोटिवेट करेगी। मेरा तो घर बिक गया था जब मैं 6 क्लास में था, जिस घर में मैं रहता था। फिर हम लोग चले गए थे एक स्लम टाइप के एरिया में, वहाँ किराए पे रहते थे। 1100 रुपये किराया था। पहले 600 था, बढ़ते बढ़ते फिर 1100 हो गया था। 600 रुपये किराए से स्टार्ट हुआ। तो उस वक्त इतना पैसा का कमी हो गया था। मैं बहुत छोटा था, मैं 6th में था, तब मैं पढ़ाता भी नहीं था, और मैं पढ़ा के भी कितना ही पैसा कमा लेता। तो मम्मी ने अपनी सोने की बालियाँ बेच दी थी। और भाई वो छोटा सा बच्चा, 6 7 क्लास का, मैंने तब सोच लिया था कि एक दिन पैसा कमाऊंगा, मम्मी को सोने की बाली दूंगा। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बेटा, जब मेरा कॉलेज छूट गया, कॉलेज पूरा नहीं कर पाया था, वापस आया पढ़ाने, तो अपनी पहली तनख्वाह से मैं मम्मी के लिए सोने की बाली लेके आया था। सस्ती लाया था, मेरे ख्याल से उस वक्त कुछ 5,000 6,000 की मिली थी। वो लोकल ज्वेलर्स की दुकान होती है, ऐसा नहीं कि वो बड़ा ज्वेलर्स तनिष वनिश, नहीं, लोकल ज्वेलर्स जो होते हैं उससे बना के लाया था। बड़ी खुश हुई थी मम्मी। तो बेटा आप भी अपनी पहली कमाई से अपनी मम्मी के लिए जरूर कुछ लाइएगा। मेटल दैट इज बेस्ट, अब तो मम्मी को कुछ भी दे सकते हैं। मेटल दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है बेटा? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, एलोट्रोपी का फिनोमेना। नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म कौन है भाई? कार्बन, इट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, है ना, ग्रेफाइट के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में। हाउ आर एलॉयज बेटर देन मेटल्स? एलॉयज कैसे बेटा सुपीरियर होते हैं मेटल के ऊपर? तो बेटा एलॉय क्या होता है? एलॉय के पास क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना? 2 या 3 मेटल मिला के बनते हैं, तो इनके पास क्या होती है? मेटल की प्रॉपर्टीज कंबाइन हो जाती है। अब इसकी क्या सुपीरियरिटी है, क्यों ये बेटर होते हैं? तो बेटा देखो, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे आप देखो आयरन का केस, है ना, आयरन का केस, तो एक्चुअली जो प्योर आयरन होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन के अंदर क्रोमियम वगैरह डाल देते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो आप ऐसे लिख दो, स्ट्रेंथ इंक्रीज मत लिखना सुपीरियर, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हाई स्ट्रेंथ होती है,
स्ट्रेंथ बढ़ाने के काम आ सकता है। और क्या हो सकता है बेटा, और क्या कर सकते हैं हम लोग, हाई स्ट्रेंथ हो गई, और क्या ड्यूरेबिलिटी बढ़ सकती है, मतलब आप ड्यूरेबिलिटी बढ़ सकती है मतलब लाइफ बढ़ सकती है, ऐसे लिख लो। करोजन से प्रिवेंट करता है, करोजन से प्रिवेंशन कर देता है। और क्या होता है, अपने उसमें पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्या करता है, रेजिस्टेंस को लो कर देता है, लो रेजिस्टिविटी या हाई कर देता है, सॉरी हाई रेजिस्टिविटी के आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं, है ना। तो ये सारी चीजें कर सकता है, लो मेल्टिंग पॉइंट कर देगा। इस तरह के कुछ फीचर्स, कुछ भी लिख देना, 2 या 3 फीचर्स कुछ भी लिख देना, है ना, 2 ही लिख देना, हाई स्ट्रेंथ दे देता है और करोजन से प्रिवेंशन दे देता है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।